अबे तुझे कितनी बार बोला है कि गंदी रील मत भेजा कर, मुठ लग जाती है। अब भाई तुझे मैं क्या समझाऊं, हजारों ख्वाहिश, हर ख्वाहिश पे हम निकले, और जब लिखी किताब मुठ्ठलों पर तो पहले पन्ने पर हम निकले। मुझे लगा तू रील पे ही दिखता है तो तू लिखता है। भाई दो समूह बनाए गए, एक को काम कराया गया और दूसरे को जिम, लेकिन सबसे ज्यादा खुश बिस्तर पर लेटकर रील चलाने वाले को देखा गया। और ये लिखना मत सिखाओ मुझे, मैं मोहब्बत कर रही, लंड भरा मेरी कलम और मुठ मेरी स्याही। वैसे मैंने तो तुझे नहीं बुलाया, मेरी स्याही निकालने है आया। अच्छा, जिंदगी में ना इतना कर्जा ले लो कि जिससे कर्जा लिया है वो भी तुम्हारी जिंदा रहने के लिए प्रार्थना करे। बड़ा आया स्याही की माल, मुझसे जितना पैसा लिया था चल वो निकाल। बहनचोद, यहाँ लोकतंत्र खतरे में है और तुझे अपने पैसों की पड़ी है, लेकिन तेरी अमाउंट बहुत बड़ी है जो मैंने अपनी गर्लफ्रेंड पे पूरी खर्च करी है। अबे ये ना तेरा है शौक, खर्च तो करना ही पड़ेगा तुझे अगर चाहिए तुझे ब्लो जॉब। अबे ऐसे ही नहीं ले लिया था उसने अपने मुंह में, बदले में मुझे भी उसकी चाटनी पड़ी थी। और क्या, जेब है तो पैसे से मुंह में लेगी। भाई एक चीज याद रखना, तुम अपनी जेब को फिजिकली चोट सकते हो, लेकिन वो तुम्हें मेंटली चोट देगी। एक दिन ना वो मुझसे बोली कि बेबी तुम ना यकीन नहीं करोगी, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बता रही हूँ कि मैं ना बचपन में बहुत छोटी थी, और पता है खुद की तारीफ सुनने के लिए लड़कियों के पास ना एक रामबाण तरीका है। बेबी मैं बहुत बुरी हूँ ना। है वो यार एकदम सेल्फी सीरियल, सोफे में बैठ के देखती रहती सीरियल। और वो ना ये इंडियन वाले सीरियल नहीं देखती कि सास भी कभी बहू थी, वो पाकिस्तानी वाली देखती है कि बेगम भी कभी बहन थी। वैसे ना मुझे सोफे से याद आया कि इंग्लिश फिल्म देख के ना मुझे समझ आया कि ये सोफा सिर्फ बैठने के लिए नहीं होता है। और ना यार जब वैलेंटाइन डे आया, शौक था मेरा, लेकिन मैं सोफे में नहीं मनाया। अब क्या करें यार, किस्मत में ही नहीं था, पूरी दुनिया मना रही थी। और एक लड़की तो ऐसे लंगड़ा लंगड़ा के मेरे घर के बाहर से जा रही थी, तो मैंने उसे देखकर बोला मनाई वैलेंटाइन, तो बोली अरे भोसड़ी के चप्पल टूट गई है। दरअसल मैंने ना उस दिन अपने जेब को बोला कि मूवी देखने चलोगी, तो वो बोली हाँ लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम बाहर खड़े रहना, मैं देख कर आ जाऊंगा। तो उस बात से लड़ाई हो गई हमारी। और पता है भाई, एक रिलेशनशिप में ना 4 लोग जुड़े होते हैं, ये बेब और किसी का एक्स, और ब्रेकअप के इंतजार में करता हुआ बेस्ट फ्रेंड का कंधा। तो यार उस दिन हमें संभोग ना मिला, चूत की फरियाद में खो गए, देने से उसने मना कर दिया, हम मुठ मारकर सो गए। और फिर अगले दिन भाई इतिहास गवाह है, प्रेम में पड़ी स्त्री अगर साड़ी पहनती है तो खुद की तस्वीर लेकर सर्वप्रथम अपनी प्रेमी को भेजती है। लेकिन पता है उसने क्या किया, वो साले भड़वे कंधे देने वाले अपने वो बेस्ट फ्रेंड को भेज दिया। व्हाट्सएप वेब में लॉगिन था उसका व्हाट्सएप, तो देखा मेरे को बना रहे थे वो लोग एड़ा, और वही पहला वाला था हैंडसम गोरा, और मैं सेकेंड वाला पकड़ बैठा लौड़ा। और वो लड़का ने यार मुझसे लड़ाई करने लगा, मुझे गाली देने लगा, बोलने लगा बहन के लोगे। बताओ लॉजिक है, इट शुड बी भाई के रोबे। गर्लफ्रेंड छोड़ के गई थी, था पहले से तू, लेकिन उसकी गाली सुन के मैं भी नहीं रहा चुप, मैंने भी उसे बोला मिलीमीटर मतलब झाड़ बराबर। तो ना वो बोला कि भोसड़ी के सामने में अगर तेरे गाड़ में दम है, तो मैंने कहा अगर गाड़ में दम होता तो उसमें आलू डाल के दम आलू नहीं बना लेता। और मेरी गर्लफ्रेंड ने एक और चीज किया कि उसकी साइड हो लिया। भाई मुझे ना अस्त्र शस्त्रों से नहीं मारा जा सकता था, इसीलिए भगवान ने उसको बनाया। चलो खैर ठीक है, कौन सीखता है सिर्फ बातों से, गाड़ पे लात पड़ना भी जरूरी है। इस कदर ना उससे मोहब्बत थी कि पता नहीं क्यों वो मुझसे हुए जुदा। आज भी ना यार राह देख रही हूँ उसकी, अब आना है तो आ वरना मैच जुदा। खैर ना उसकी इस हरकत से नाउ आई एम मैच्योर। हाँ बट फ्रूटी का डिब्बा दिख जाए ना तो उसे फुलाकर उस पर कूदना जरूरी है। उसकी कमी दूर करने के लिए मैंने चैट जीटीपी को बोला कि मेरी जेब बन जाओ, लेकिन मेरी बातें सुन के चैट जीटीपी ने मुझे ब्लॉक कर दिया। तो ना यार मैं एक लड़की से बात करने लगा इंस्टाग्राम पर, और उसका भी बीएफ था। मैंने एक दिन उससे पूछा कि तुम्हारा बीएफ कैसा है, तो वो बोली अभी देखकर आई हूँ, बहुत खुश है।
भाई मैंने पूछा ही क्यों? तो ना यार मैंने उससे बात करना छोड़ दिया। और वैसे भी यार इंस्टाग्राम में नाम लिखा था ऑफिशियल क्वीन, आधार कार्ड पे देखा तो झुमरी देवी था। तो अगर तुझे इतना हो रहा है दुख तो शादी कर ले, फिर मिलेगा रोज। अबे जल्दीबाजी में जिसने शादी की ना उसने अपना जीवन बिगाड़ लिया। खैर जिसने सोच समझ के की उसने क्या उखाड़ लिया। सोचा था यार लव मैरिज करूंगा, वो हिलेगी मुझे मिलेगी। वैसे लव मैरिज तो मैं भी कर लूं, लेकिन फिर बच्चे कहेंगे कि पापा लौंडियाबाजी करते हैं। घर का मामला है भाई, सोचना पड़ता है। हाँ लड़की नहीं पटती वो बात अलग है, लेकिन यार कुंवारी न सही कोई शादीशुदा ही पट जाए, माँ कसम उसके बच्चे को चूचू वाली चप्पल लेके दूंगा। भाई आजकल ना कहीं भी जाके देख ले, तुझे रास्ता खुला हुआ और दूध झूला हुआ ही मिलेगा। ठीक ही है चलो, लेकिन ना जिस दिन मैं अमीर बन गया है ना मेरे दोस्त, सबसे पहले तुझको चूट दिलाऊंगा। पहले मेरे पैसे दिला, जॉब तो मिल नहीं रही है, फटी है गांड तेरी, वो सिला। यार मिला था, एचआर बोला कि वाई शुड आई हायर यू। मैंने कहा भोसड़ी के हायर नहीं करेगा क्या, अकेले सारा काम करेगा? अच्छा पैसे ना मुझे चाहिए अगले वीक, वरना चुतिया मंगवा दूंगा तुझे भी।